श्रीमद् भागवत गीता अध्याय द्वितीय श्लोक क्रमांक 1 से शुरू करते हैं। तो तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले संजय बोलते हैं कि तथा कृपया आविष्टम वैसी कायरता से व्याप्त हुए तम विषीदंतम उस अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं, अश्रुपूर्ण आकुलिक्षम उनकी जो अर्जुन की जो आंखें हैं अश्रुओं के कारण उनकी आंखों की देखने की क्षमता भी खत्म हो गई है। मधुसूदन यानी कि जो मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण हैं यह वाक्य बोलते हैं। तो ये पहला श्लोक है जो कि संजय बताते हैं धृतराष्ट्र से, ठीक है, दूसरा अध्याय का। अब देखते हैं कि भगवान जो हैं मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, ठीक है, उस बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि कुतः त्वा कस्मलम इदम विषमे सम उपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। यानी कि भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, इस विषम अवसर पे तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई। यानी कि तुम ये जो समय है ये लड़ाई का है, युद्ध करने के लिए है, तो तुम कायर क्यों हो रहे हो, कहाँ से तुम में ये कायरता आ गया है। और इस तरह की कायरता का जो इस समय उपस्थित हुआ है, इस तरह की कायरता का श्रेष्ठ पुरुष कभी सेवन नहीं करते हैं, ठीक है। अनार्यजुष्टम कभी सेवन नहीं करते हैं। अस्वर्ग्यम यह जो कायरता है, इस कायरता से तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगी, अस्वर्ग्यम होगा यानी कि स्वर्ग नहीं मिलेगा। अकीर्तिकरम ये इससे तुम्हारा कीर्ति भी नहीं होगा। यानी कि भगवान क्या करते हैं कि अर्जुन को थोड़ा थोड़ा सीधे बताने की कोशिश करते हैं कि तुम ये सब कार्य करोगे तो तुम्हें ये सब चीज़ भी मिलेगा नहीं। ये सब लालच देने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा कि ऐसा तुमको कार्य नहीं बनना चाहिए, तुमको श्रेष्ठ पुरुष वाला कार्य करना चाहिए, नहीं तो ना तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा ना कीर्ति मिलेगी। फिर भगवान आगे बोल रहे हैं कि कैवल्यम मा समगमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदयम दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। यानी कि पार्थ यानी कि हे पृथानंदन, पृथानंदन किसको बोलते हैं, अर्जुन को, क्योंकि उनकी माता का नाम पृथा था। तो पृथानंदन होने से वे पृथा के पुत्र हो गए। नंदन मतलब पुत्र होते हैं और नंदिनी मतलब पुत्री। तो हे पृथानंदन यानी कि हे पार्थ, कैवल्यम, कैवल्यम का मतलब होता है नपुंसकता, तो इस नपुंसकता को मासम प्राप्त नहीं हो, ठीक है। गमः यानी क्योंकि, त्वयि तुम्हारे में यह उचित नहीं है, क्योंकि हे अर्जुन तुम्हारे में यह जो कायरता है, जिस कायरता की वजह से न तो तुमको स्वर्ग मिलेगी न कीर्ति मिलेगी, श्रेष्ठ पुरुष इसका आचरण भी नहीं करते हैं, ये कायरता तुम्हारे में बिल्कुल भी उचित नहीं है। हे परम तप यानी कि अर्जुन को ही बोल रहे हैं कि हे परम तप, क्षुद्रम इस मतलब कि बहुत तपस्या करने वाले हो तुम, बहुत लोगों को मतलब कि युद्ध बड़े बड़े जीतने वाले हो, तुम ऐसी कायरता युद्ध को देख के घबरा रहे हो। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि ऐसा कायरता को देख के तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। तो वही बोल रहे हैं कि हे परम तप, हे शत्रुओं को दमन करने वाले, कौन, मतलब कि अर्जुन बोल रहे हैं भगवान, हृदय की इस दुर्बलता को, जो तुम्हारे मन में जो दुर्बलता है हृदय का, उसको छोड़ो और युद्ध के लिए क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ। ऐसा उपदेश दे रहे हैं भगवान किसको, अर्जुन को। तो ये दो श्लोक से भगवान ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन तुम में जो ये कायरता आया हुआ है इस कायरता को छोड़ दो, क्योंकि इस कायरता से न तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगी न कीर्ति मिलेगी। तो गीता के जो दूसरा अध्याय का ये दूसरा श्लोक था, और तीसरा श्लोक में ये हुआ यहाँ पे कि भगवान बोल रहे हैं कि तुम नपुंसकता को प्राप्त न हो, ये उचित नहीं है, दुर्बलता को छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारे में जो है ये क्या है, दुर्बलता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को भगवान बोल रहे हैं कि तुम त्याग दो। तो पहले उन्हें लालच दिए थोड़ा सा दूसरा श्लोक में कि ये सारा चीज़ तो स्वर्ग का है, स्वर्ग नहीं मिलेगा, कीर्ति नहीं मिलेगा, श्रेष्ठ पुरुष इसका वचन सेवन नहीं करते हैं, तो ये लालच टाइप से दिए। लेकिन हम देखेंगे कि आगे जो है भगवान अर्जुन से ये लालच भी छीन लेते हैं और दुर्बलता भी छीनेंगे। कैसे छीनेंगे, लालच भी नहीं देंगे कि लालच वाला बात भी खत्म कर देंगे, ये भी खत्म कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे सोच रहे हैं भगवान कि थोड़ा सा लालच दे देते हैं ताकि अर्जुन मान जाएंगे तो युद्ध करने लगेंगे। लेकिन इतना से वो अर्जुन मानते नहीं हैं और युद्ध के लिए खड़े नहीं होते हैं, ये दो श्लोक बोलने के बाद, ठीक है। तो जब ये दोनों श्लोक को बोलने के बाद खड़े नहीं होते हैं, उल्टे भगवान से ही प्रश्न करते हैं। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं ना कि इन दुर्बलता को त्याग करके खड़े हो जाओ, तीसरा श्लोक में बोल रहे हैं, लेकिन वो खड़े हो नहीं पाते हैं, खड़े नहीं होते हैं, उल्टे तीसरा जो चौथा श्लोक है उसमें अब भगवान से कुछ बोलते हैं, अपना कन्फ्यूजन भगवान के सामने रखते हैं। तो क्या बोलते हैं कि मधुसूदन,
कि हे मधुसूदन, मधुसूदन किसको बोल रहे हैं? अर्जुन कृष्ण को ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये श्लोक यहाँ पे इस प्रकार से है कि कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इक्षु भी प्रतियोत्स्यामि पूजा अरहु अरिसूदन। ठीक है, यानी कि बोल रहे हैं कि हे मधुसूदन, मधुसूदन भगवान का जो एक नाम था वो मधुसूदन था, क्योंकि उन्होंने एक राक्षस को मारा था जिसका नाम क्या था? मधु। तो मधु नाम के राक्षस को मारने से ही भगवान का एक नाम पड़ गया था मधुसूदन। तो बोल रहे हैं कि हे मधुसूदन, अहम मैं संख्ये रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, ये बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं। जब भगवान बोले 2 श्लोक बोलने के बाद कि स्वर्ग नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, कि तुम भाई खड़ा हो जाओ, अपना दुर्बलता त्यागो, हृदय में जो तुम्हें कमजोरी आया है युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ, तो खड़े नहीं होते हैं, मैंने भगवान का आज्ञा नहीं मानते हैं, क्योंकि वो अभी समझ नहीं पाते हैं, और आज्ञा नहीं मानते हैं तो अपना तर्क रखते हैं कि मैं कैसे युद्ध करूं। ठीक है, किसके साथ? भीष्म जो कि मेरे दादा हैं, और गुरु द्रोण जो कि मेरे गुरु हैं, उनके साथ मैं कैसे बाणों से युद्ध करूं? क्योंकि हे अरिसूदन, अरिसूदन जैसे कि मधुसूदन, मधु नाम के राक्षस को, और अरिसूदन मतलब कि शत्रुओं के मारने वाले, सूदन का मतलब जो संहार करता है, अरि मतलब शत्रु, तो शत्रु को संहार करने वाले क्या बोलेंगे? अरिसूदन। तो हे अरिसूदन, ये दोनों ही मेरे लिए क्या हैं? पूजा के योग्य हैं। तो मैं जो है अपने दादा भीष्म और अपने गुरु द्रोण के साथ युद्ध नहीं कर सकता हूँ। तो यही तो मतलब कि महाभारत के युद्ध का मेन पॉइंट है कि यहाँ युद्ध दूसरों के साथ नहीं है, अपनों के साथ है। अर्जुन के पास यह प्रश्न नहीं आता है, अगर उनके पास ये अपने ना होते, अपने दादा ना होते, अपने गुरु ना होते, तो उनके मन में ये प्रश्न नहीं आता। तो ये था चौथा श्लोक जो कि अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं। अभी आगे फिर से प्रश्न करते हैं अर्जुन ही भगवान से 5वां श्लोक में ही कि गुरुन हत्वा ही महा अनुभवान श्रेय भोक्तुम भैक्षम अपि इह लोके इत्वा हत्वा अर्थकमान तू गुरुन इह एव भुज्य भोगान रुधिर प्रदिग्धान। यानी कि गुरुन हत्वा महानुभान, कि हे महानुभाव, गुरुजनों को न मारकर इस श्लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ। अब अर्जुन अपना बता रहे हैं, भगवान बोले कि युद्ध करो तुम, लेकिन वो युद्ध न बोल के अपना अब तर्क दे रहे हैं। ठीक है, तो पहला चौथा श्लोक में वो बताते हैं कि मैं उनसे युद्ध इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो क्या हैं? मेरे गुरु हैं, मेरे दादाजी हैं, और ये दोनों मेरे लिए तो पूजा के योग्य हैं। मैं तो इनका दिन रात पूजा करता हूँ, उनसे मेरे को कितना सीखने को मिला, और मैं उनके साथ युद्ध करूँ? ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं कर सकते हैं ऐसा? क्यों पूजा के योग्य हैं? तो ये अपना बता रहे हैं आगे कि इनको न मारकर, कि महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस श्लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ। मतलब कि भगवान श्री कृष्ण को बता रहे हैं अर्जुन कि मैं अपने गुरुओं को क्यों मारूं, उन्हें न मार के तो मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ धन की कामना वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। अब अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि युद्ध करेंगे, युद्ध में मेरे को अगर हम जीत जाते हैं तो, और उन्हें मार देंगे, और अगर हम जीत जाते हैं तो उनके धन की कामना वाला ही मिलेगा, कि मतलब जो राज्य पाट मिलेगा तो धन से ही मिलेगा, धन के अलावा तो कुछ उसमें ऐसा है नहीं, उसी को तो भोगूंगा, कि तो मैं ऐसा क्यों करूं, ये बोल रहे हैं। ठीक है, और अपने तर्क देते हैं आगे अर्जुन, मतलब कि अभी अपना तर्क पूरा दे रहे हैं कि मैं क्यों नहीं चाहता हूँ युद्ध करना, क्योंकि दोनों ही पूजा के योग्य हैं। मैं अपने गुरुजनों को क्यों मारूँ जो मेरे इतने प्रिय हैं, तो उनको मारने से क्या ही होगा मेरे लिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ये बता रहे हैं। और हमें ये समझना है कि भगवान क्यों बोले कि युद्ध करना, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, किस परिस्थिति में बोला जा रहा है युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। नहीं तो भगवान नहीं बोलते कि युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। उस परिस्थिति को समझने के लिए हमें पूरे महाभारत को समझना होगा, क्योंकि अंतिम समय तक शांति का प्रयास किया है, लास्ट प्रयास स्वयं भगवान ने किया है, फिर भी शांति नहीं उपस्थित हुआ है, तो भगवान आज्ञा देते हैं युद्ध के लिए। लेकिन अर्जुन बोल रहे हैं कि नहीं, मैं अभी भी युद्ध नहीं करूँगा, मैं तो चले जाता हूँ छोड़ के। मतलब कि बोले ना इस श्लोक में कि न मारकर गुरुन आहत्वा, गुरु को न मारकर इह लोक, इस श्लोक में भिक्षा का अन्न खाना भी भैक्षम भोक्तुम अपि श्रेय, मतलब कि भिक्षा का जो है अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, श्रेय मेरे लिए है। ठीक है, क्योंकि गुरुओं को मार के धन प्राप्त करना मुझे किसी भी कीमत पे उचित नहीं लगता है। मैं ऐसे भोग को नहीं चाहता हूँ, ऐसे भोग को मुझे नहीं भोगना है। ठीक है, और बताते हैं तो, और अभी अर्जुन बोलते हैं 6ठा श्लोक में कि न च एतत् विद्यः कतरत न गर्यः यत् वा जयेम यदि वा न जयेयुः यान एव हत्वा इ जिजीविषामः ते अवस्थितः प्रभु प्रमुखे धार्तराष्ट्र। यानी कि एतद, हम यह भी नहीं जानते हैं। अब अर्जुन अपना कन्फ्यूजन रख रहे हैं भगवान के पास कि हम यह भी नहीं जानते हैं कि हम लोग के लिए युद्ध न करना और युद्ध करना, इनमें से
क्या श्रेष्ठ है, ठीक है, कि एतद च न विद्य, यानी कि हम यह भी नहीं जानते हैं, विद्य न कतरत गरीय यत्वा जयेम, मतलब कि क्या श्रेष्ठ है, और अथवा हम उन्हें जीतेंगे यदि वह न जयेयु, अथवा जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, यान हत्वा, जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते हैं, ती वे धृतराष्ट्र प्रमुखे अवस्थिता, वे जो धृतराष्ट्र के संबंधी है वे हमारे सामने खड़े हैं। तो अभी अर्जुन और अपना बोलते हैं यहाँ पे कि हम यह भी नहीं चाहते हैं कि हम लोगों के लिए युद्ध करना, यह नहीं जानते कि हम लोग के लिए युद्ध करना और न करना इनमें से क्या श्रेष्ठ है, हम उन्हें मार कर जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे, ठीक है। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, मतलब कि बोल रहे हैं कि मतलब उनको मार, अर्जुन बोल रहे हैं कि उनको मारने से क्या ही होता है, अपनों से के साथ हम क्यों ही युद्ध करें, धृतराष्ट्र के जो संबंधी हैं वे हमारे सामने खड़े हैं, तो अपने संबंधियों के साथ हम क्यों युद्ध करें। ये कौन बता रहे हैं, ये यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं भगवान को, ठीक है। वो अपना जितना उनको समझ में आ रहा है वो सारा चीज़ क्या कर रहे हैं यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं अपने ही लोगों के साथ क्यों युद्ध करूँ, ये यहाँ पे बात बता रहे हैं। और बोल रहे हैं यहाँ पे कि कर्पण्य दोष उपहत स्वभाव परीक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रहु तत्मे शिष्य ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, यानी कि कर्पण्य दोष हत स्वभाव, कायरता स्वरूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला, ठीक है, दोष उपहत स्वभाव, धर्म सम्मूढ़ चेता, यानी कि धर्म के विषय में मोहित हो गया हूँ, अंतःकरण वाला हो गया हूँ, मुझे धर्म का समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा क्या कर्तव्य है। तो यहाँ पे धर्म का मतलब है कर्तव्य से ले रहे हैं, ठीक है अर्जुन, कि मुझे अभी इस स्थिति में मुझे धर्म नहीं समझ में आ रहा है, मुझे कर्तव्य नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं युद्ध करूँ कि नहीं करूँ। त्वाम, तो बोल रहे हैं कि त्वाम आपसे परीक्षामि पूछता हूँ, त्वाम परीक्षामि मैं आपसे पूछता हूँ, यत् निश्चितम जो भी निश्चित है, और श्रेय है जो भी कल्याण करने वाला है, तत् में ब्रीहि वो मुझसे कहिए, अहम मैं ते शिष्य आपका शिष्य हूँ, त्वाम प्रपन्नम आपके शरण में आया हूँ, माम साधी मुझे शिक्षा दीजिए। ये अभी क्या कहिए कि जो अर्जुन है यहाँ पे भगवान के शरणागत हो रहे हैं, ठीक है, कि आप मुझे बताइए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो वो बोलते थे, पहले तो अर्जुन ने ये बोला यहाँ पे पीछे के श्लोक में कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, ठीक है, क्या उचित है क्या उचित नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उनका कन्फ्यूजन क्लियर हुआ और उन्हें लगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि धर्म क्या है, मुझे क्या कर्तव्य करना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को लेकर के भगवान के ही शरण में चले गए। नहीं तो 5वां श्लोक में बोले थे कि मैं इन्हें न मार के भिक्षा कान खाना ही श्रेष्ठ समझता हूँ, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि क्या श्रेष्ठ है मुझे मालूम ही नहीं चल रहा है, मैं आपके शरण में आ गया हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। और बोलते हैं यहाँ पे कि न ही प्रपश्यामि मम अपुनद्यात् यत् शोकम उक्षुरश्रम इंद्रियाम अवाप्य भूमौ असंपत्नम रिध्यम राज्यम स्वराम अपि च अधिपत्यम। अर्थात इसको भी यहाँ पे तोड़ कर देखते हैं कि क्या है, कि अर्जुन बोल रहे हैं कि क्यों मतलब कि मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे क्यों धर्म नहीं समझ में आ रहा है। तो उनके कन्फ्यूजन का कारण क्या है, तो वो अपना जो है संशय का कारण रखते हैं कि कारण की ही भूमौ भूमि पर, यानी कि इस पृथ्वी पर, रिद्धम असंपन्नम राज्यम च सुराणाम, यानी कि भूमौ इस भूमि पर, रिधम धन्य धान्य और समृद्ध, असंपन्नम यानी कि शत्रु रहित, राज्यम असंपन्नम राज्यम, च तथा सुराणाम अधिपत्यम, अगर देवताओं का अधिपत्य भी मिल जाए तो भी, इंद्रियाणाम उच्छ्वश्रम इंद्रियों को सुखाने वाला जो मेरा शोक है वह दूर हो जाए ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। तो अर्जुन बता रहे हैं यहाँ पे कि हे कृष्ण, मैं अपने अंदर ये देख पा रहा हूँ, ये बहुत ही उचित है, ऐसा हमें दिख नहीं पाता है। जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हमें ये दिख नहीं पाता है कि उससे हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। लेकिन अर्जुन को यहाँ पे युद्ध से पहले ही ये चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई दे पा रही हैं कि वो बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अगर पूरा पृथ्वी का धन भी मुझे मिल जाए, पूरे पृथ्वी पर शत्रु रहित राज्य हो जाए, यानी कि कोई भी मेरा ऐसा शत्रु ना हो, मैं पृथ्वी पर रहूं और ऐसा कोई भी शत्रु नहीं है जो कि मेरे विपरीत खड़ा है, शत्रु रहित राज्य है, मेरे राज्य का कोई शत्रु नहीं है, स्वर्ग में जो देवता का है वो भी मुझे मिल जाए, तो भी जो मेरे इंद्रिय हैं, मेरे इंद्रिय का मतलब मेरे जो मन है, मेन जो है इंद्रियों का मतलब कि मन है, उसको सुखाने वाला जो मेरा शोक है वो दूर हो जाएगा। मतलब कि जिस प्रकार से मेरी इंद्रियां सूखी जा रही है, जिसमें शोक उत्पन्न हो रहा है वो दूर नहीं हो जाएगा अगर मुझे सारा चीज़ भी मिल जाए, कि पृथ्वी का सारा धन संपत्ति मिल जाए, शत्रु रहित राज्य मिल जाए, देवताओं का स्वर्ग में यानी कि स्वर्ग में मिल जाए, तो भी मेरे इंद्रियों को तृप्ति नहीं होगी, ऐसा बोल पा रहे हैं अर्जुन। और ये एक
बहुत ही मतलब कि अपने अंदर में ये देख पाना मुश्किल होता है। हमारे केस में तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें थोड़ा सा चीज़ भी मिलता है तो हम सोचते हैं कि नहीं, इसी से मेरे को सुख मिल जाएगा। लेकिन अर्जुन ये बोल रहे हैं कि अगर सारा चीज़ भी मुझे मिल जाए तो मुझे सुख मिलेगा, ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। ठीक है, तो ये देख पाना, ये दृष्टि, ऐसा दृष्टि रख पाना आसान नहीं है, चीज़ों को समझ पाना, क्योंकि हम चीज़ों को पूरी तरीके से देख ही नहीं पाते हैं। हमारे पास इतनी भी आँख नहीं हो पाती है कि हम संसार को देख सकें। ये संसार को देखने की बात है। और जब तक व्यक्ति संसार को ही नहीं देख पाता है तो फिर इसके आगे आत्मज्ञान को कैसे ही देखेगा। अभी तक तो संसार के देखने का, अर्जुन को ये देखने में आ गया आसानी से कि हाँ, कि अगर पूरा संसार, पूरा स्वर्ग लोग भी मुझे मिल जाता है तो मुझे कुछ नहीं। तो यही चीज़ भगवान भी आगे बताएंगे कि तुम स्वर्ग भी छोड़ो, संसार भी छोड़ो, सब चीज़ छोड़ो। जो यहाँ पे वो बोल रहे थे कि पहले वही भगवान बोल रहे थे कि लालच दे रहे हैं, और वही भगवान आगे बोलेंगे कि तुम स्वर्ग भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, सब चीज़ छोड़ो, और तुम सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ। तो कैसे कैसे बोल रहे हैं धीरे धीरे, तो उस चीज़ को धीरे धीरे करके हम लोग आगे चलते चलते देखने में आएगा। तो इसको हम लोग आगे समझेंगे धीरे धीरे।